हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से टू डायमेंशनल एरे में हम एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं और उन एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम। यह प्रोग्राम टू डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स को स्टोर एंड देन डिस्प्ले करने में हेल्पफुल है। तो प्रोग्राम बनाने से पहले हम चलते हैं पहले टू डायमेंशनल एरे के नेचर की तरफ कि टू डायमेंशनल एरे का नेचर कैसा होता है। जब आपको यह बात क्लियर हो जाएगी, फिर आप अगर इस सारी बातों की हेल्प से प्रोग्राम अगर क्रिएट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा ये। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशनल एरे का नेचर। जब आप बात कर रहे हैं 2D एरे की, तो 2D एरे एक तरीके का मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। अब 2D एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जब बात आती है रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन, तो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से मैट्रिक्स जनरेट होती है, मैट्रिक्स डेवलप होती है। सो वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम is known as matrix. ठीक है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। और टू डायमेंशनल एरे में एलिमेंट्स मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। सो इन 2D एरे elements are present in the form of matrix. ये बात आपको क्लियर होगी पूरी? ठीक है, नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कि किस तरह से इसका सिंटैक्स लिखा जाता है। 2D एरे का सिंटैक्स किस तरह से लिखा जाता है। तो जब बात आती है इसके सिंटैक्स की, तो फर्स्ट हम यूज में लेंगे डेटा टाइप। जब भी आप डेटा और टाइप के बीच में अगर स्पेस छोड़ रहे हैं, डेटा और टाइप के बीच में अगर आप स्पेस छोड़ रहे हैं, तो आप एंगल ब्रैकेट के बीच में इनको क्लोज करेंगे। इट इज एंगल ब्रैकेट। एक तरीका तो ये हो गया। नेक्स्ट दूसरा प्रोसेस है, अगर आप इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना चाहते हैं और फिर आप यूज में लेते हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे इसे डेटा टाइप, और इन दोनों के बीच में आप यूज में लेंगे अंडरस्कोर का साइन, जिसे शिफ्ट के साथ माइनस को प्रेस करना है आपको। शिफ्ट के साथ में आपको शिफ्ट प्लस माइनस का साइन, अंडरस्कोर। तो ये दोनों प्रोसेस है, आप क्या अप्लाई करना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग आप उन्हें अप्लाई करिए। नेक्स्ट डेटा टाइप के बाद में आएगा, स्पेस आपको छोड़ना है एरे नेम, कि एरे का नाम हमें क्या रखना है। एंगल ब्रैकेट क्लोज, दो सबस्क्रिप्ट का यहां पर यूज आएगा। टू सबस्क्रिप्ट यूज्ड इन 2D एरे, फर्स्ट एंड सेकंड। आपको लास्ट में सेमीकोलन को यूज में लेना है। अब बात आ रही है फर्स्ट सबस्क्रिप्ट की। फर्स्ट सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करेगी साइज ऑफ रो को, एंड सेकंड सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट करेगी साइज ऑफ कॉलम को। तो दोनों बातें क्लियर हो गई, रो एंड कॉलम दोनों ही 2D एरे में आ गया। साइज ऑफ कॉलम, तो इस तरह से 2D एरे का सिंटैक्स लिखा जाता है। अब बात करते हैं इसकी एग्जांपल की। 2D एरे का एग्जांपल, कोई भी डेटा टाइप आप ले लीजिए, इंटीजर, फ्लॉट, कैरेक्टर। मैं यहां INT डेटा टाइप यूज में ले रही हूं। एरे का नाम आप कुछ भी रख लीजिए, ABCD। आई आपको स्मॉल में यूज में लेना है, कैपिटल में यूज में नहीं लेना है, स्मॉल में यूज में लेना है। इंटीजर INT इज अ कीवर्ड। ए, यहां जो मैंने ए लिखा है वो है एरे का नाम। साइज ऑफ रो मैं 3 रख रही हूं एंड साइज ऑफ कॉलम 4, सेमीकोलन। तो ये हो गया टू डायमेंशनल एरे का
एग्जाम्पल, साइज ऑफ कॉलम भी हम 3 ही कर लेते हैं, साइज ऑफ रो 3 एंड साइज ऑफ कॉलम 3। जब भी रो को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m। रो के लिए आप लिखेंगे स्मॉल m, और कॉलम को अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से। तो रो जब आप बताएंगे तो स्मॉल m यूज में लेंगे, कॉलम को जब आप बताएंगे तो स्मॉल n यूज में लेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जब हम इसके सिंटैक्स को इस तरह से बनाएं, क्या हो सकता है, हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर हम रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दें तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे। अब देखते हैं हम किस तरह से ये फाइंड आउट होता है। इसी फॉर्मूले को हम यूज में ले रहे हैं, m मल्टीप्लाई बाय n। मेरे पास में ये यहां जो मैंने एरे डिक्लेयर किया है वहां पर रो की साइज है, m की वैल्यू है 3। इसी तरह से n की वैल्यू भी है यहां पर 3। n मीन्स कॉलम, m मीन्स रो। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, इस टाइप के एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, क्या करोगे आप, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा 9। तो इस टाइप के 2D एरे में ये जो मैंने एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर A33, यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 9 एलिमेंट्स। अब हम टेबल की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तब हम काउंटिंग करके देख लेंगे कि क्या 9 एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि 2D एरे इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, एंड रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से मैट्रिक्स जनरेट होती है, इसका सिंटैक्स एंड एग्जाम्पल, और हम किस तरह से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2D एरे में फाइंड आउट करते हैं। अब देखते हैं हम 2D एरे का रिप्रेजेंटेशन, 3 रो एंड 3 कॉलम। एक टेबल इंसर्ट करते हैं 3 रो एंड 3 कॉलम की। यहां जो टेबल इंसर्ट हुई है उसमें आप देखेंगे कितने रो है, 3 रो और 3 कॉलम आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब एरे का एड्रेस हमें पहले इंडेक्स वैल्यू दे देते हैं। किस तरह से दे रहे हैं हम, देखिए आप, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। एरे के रेफरेंस में हमेशा इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, तो फर्स्ट इसका एड्रेस बनेगा A0, नेक्स्ट वाले कॉलम का एड्रेस बनेगा A1, इससे नेक्स्ट वाले कॉलम का एड्रेस बनेगा A2, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। और इसे कहेंगे कॉलम इंडेक्स, इसे क्या बोलेंगे हम, कॉलम इंडेक्स। ये कहलाएगा कॉलम इंडेक्स। ये जितनी भी बातें मैंने लिखी है ये सारी बातें कहलाएगी कॉलम इंडेक्स। नेक्स्ट बात आती है रो इंडेक्सिंग की। अब रो इंडेक्स भी किससे स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। तो पहली जो रो इंडेक्स बनेगी वो बनेगी A0, नेक्स्ट रो इंडेक्स होगी A1 एंड देन नेक्स्ट A2। आप जब इसका प्रोग्राम बनाएंगे, जब भी आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो रो इंडेक्स चल रही है 0 1 2, इसे आप डिनोट करेंगे स्मॉल आई से, इसकी पोजीशन को डिनोट करेंगे आप स्मॉल आई से। लेकिन जब आप कॉलम को डिनोट करेंगे तो कॉलम को आप डिनोट करेंगे स्मॉल जे से, कॉलम की पोजीशन को बताएगा स्मॉल जे और रो की पोजीशन को बताएगा स्मॉल आई। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि जब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो इसमें 2 फॉर लूप चलेंगे, एक फॉर लूप आई के लिए मीन्स रो के लिए, दूसरा फॉर लूप जे के लिए मीन्स कॉलम के लिए। स्टार्टिंग की इनिशियल वैल्यू आप आई की रखेंगे 0
एंड जे की वैल्यू भी क्या रखेंगे 0। यहां पर हर बार पोजीशन 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, 0 से 1, 1 से 2, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप यूज में लेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर जे प्लस प्लस एंड आई प्लस प्लस। तो ये बातें आपको प्रोग्रामिंग के टाइम ध्यान में रखनी है कि आई की इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है, जे की इनिशियल वैल्यू क्या रखनी है, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। और एक आएगा आपका कंडीशन वाला पार्ट, आई की वैल्यू लूप तब तक चलेगा, आई का लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन हो 3 तक। 3 से आई की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, तो 2 क्या है, आई से लेस देन है, तो यहां तक आपका लूप चलेगा। इसी तरह से जे की कंडीशन जब आप चेक करोगे तो जे की वैल्यू भी लेस देन 3 होनी चाहिए। देखिए आप लास्ट जो है वो 2 है, तो लेस देन 3 है, 2 इज लेस देन 3। तो इस तरह की बातें जब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तब और डिस्कस करेंगे। ये मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया है। हम बनाते हैं अब हम फर्स्ट सेल का एड्रेस। ये हमारी फर्स्ट सेल है, इसमें हम मान लेते हैं कोई एलिमेंट है 10, कोई एलिमेंट सिचुएटेड है 10। इस सेल का एड्रेस क्या बनेगा, पहले आप रो का एड्रेस लेंगे, फिर आप कॉलम का एड्रेस लेंगे। रो का एड्रेस है A0, अब कॉलम का एड्रेस B0, 0। तो फर्स्ट सेल का एड्रेस बना आपके A00। नेक्स्ट सेकेंड सेल, यहां कोई एलिमेंट आप इंसर्ट कर लीजिए 20। आपको सेकेंड सेल का एड्रेस बनाना है, कैसे बनाएंगे आप, फर्स्ट आप रो का एड्रेस लीजिए, सेकेंड आप कॉलम का एड्रेस लीजिए। इस वाली रो में रो का एड्रेस है A0, A0, और इसी सेल के लिए कॉलम का एड्रेस है 1। नेक्स्ट एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं 30। यहां देखिए आप, इस वाली सेल के लिए रो कौन सी है, A0 वाली, और कॉलम कौन सा है, A2 वाला। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे रो का एड्रेस 0 एंड देन कॉलम का एड्रेस 2। इस तरह से फर्स्ट रो आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सेकेंड रो, सेकेंड रो का एड्रेस बनेगा A10, A10। इस सेल का एड्रेस बनेगा, देखिए इधर पहले रो A11, A11। इस सेल का एड्रेस बनाइए आप, पहले रो लीजिए A12। तो जब भी आप एड्रेस बनाएं आपको हमेशा ध्यान रखना है उस सेल की रो पहले और उसके बाद में उस सेल वाली कॉलम। अब मान लो आपको यहां एड्रेस बनाना है, इस जगह आपको एड्रेस बनाना है, क्या बनाओगे आप, पहले इस रो का एड्रेस A2, और इसी सेल पर कॉलम का एड्रेस A11। तो ये बन गया इसका एड्रेस। इस तरह से आपको एड्रेसिंग वाला वर्क परफॉर्म करना है। A00, A01, A02, A10, A11, A12, इस तरह से इस सीक्वेंस में एलिमेंट्स की इंसर्ट होगा, इस सीक्वेंस में एलिमेंट इंसर्ट किया जाएगा। तो इस अरे में आप काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको कितने मिलेंगे, 9 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 एलिमेंट्स की एंट्री आप यहां पर कर सकते हैं। और एरे की साइज कितनी है, 3 रो एंड 3 कॉलम। अब हम समझते हैं इसका लॉजिक। हमने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसमें रो की साइज 3 है, कॉलम की साइज भी 3 है। एक फॉर लूप चलाया गया है रो के लिए, दूसरा फॉर लूप चलाया गया है जे के लिए। रो के लिए जो फॉर लूप चलाया गया है तो रो के हर सेल की पोजीशन को आई से डिनोट किया गया है और कॉलम के हर सेल की पोजीशन को जे से डिनोट किया गया है। आई की इनिशियल वैल्यू है 0। लूप तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू है लेस देन 3। इट मीन्स 2 तक लूप चलेगा कंटिन्यू, और 3 पोजीशन आते ही लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। हर बार आई की वैल्यू किससे इंक्रीमेंट होगी, 1 से इंक्रीमेंट होगी। इसी तरह से जे की कंडीशन भी चेक की गई है, जे इज लेस देन 3। इट मीन्स 2 पोजीशन तक ही जे का लूप चलेगा, 3 पोजीशन आते ही जे का लूप एंड हो जाएगा। जे प्लस प्लस इसके ना फंक्शन हमने यहाँ पे यूज में लिया है ताकि हम
एलिमेंट्स को स्टोर करवा सके, एलिमेंट्स को रीड करवा सके। अब इसे समझते हैं। स्टार्टिंग, आई की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। आई की इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक है। नेक्स्ट होगी कंडीशन की चेकिंग, आई इज लेस देन 3, 0 इज लेस देन 3। हाँ, ये बात ट्रू है। ट्रू होने पर ही ये लूप अंदर की तरफ जे की तरफ बढ़ेगा। फॉल्स होने पर यहीं पर लूप की एंडिंग हो जाएगी, पर यहां पर कंडीशन ट्रू है तो हम जे वाले लूप की तरफ बढ़ेंगे। जे की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 0। जे की इनिशियल वैल्यू है 0। जे इज लेस देन 3, जे की वैल्यू 0, 0 लेस देन 3 है, इट इज ट्रू। ट्रू कंडीशन होने पर हम जे लूप के अंदर आएंगे, जहां पर लिखा है हमने प्रिंट एफ। प्रिंट एफ मैसेज हमने काम में लिया है, मतलब स्क्रीन पर मैसेज को शो करना। एंटर एलिमेंट एट ए, ये मैसेज एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। एंटर एलिमेंट एट ए, ये जो %d है वो है फर्स्ट आई के लिए और सेकंड %d है वो है जी के लिए। फर्स्ट %d आई के लिए है तो आई की अभी वैल्यू कितनी चल रही है? 0, तो यहां पर प्रिंट होगा 0। सेकंड %d किसके लिए है? जे के लिए, और जे की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहां पर प्रिंट होगा 0। तो इस तरह से हमें स्क्रीन जब हम रन करेंगे तब रिजल्ट दिखेगा A00 हमें दिखेगा। यहां आकर कर्सर रुक जाएगा, इस सिचुएशन पर आकर कर्सर रुक जाएगा। इसका मतलब है अब स्कैनअप फंक्शन अपना वर्क परफॉर्म करेगा। वो उस फंक्शन की हेल्प से हम Aij पर एलिमेंट को इंसर्ट कर पाएंगे। इट मीन्स A00 पर हम कीबोर्ड से 45 को टाइप करेंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट की एंट्री हो गई है 2D अरे की फर्स्ट सेल में, जिसका एड्रेस है A00, वहां पर हमने 45 को स्टोर करवा दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस पोजीशन पर। यहां पर जैसे ही एलिमेंट्स रीड हो जाए, इस पोजीशन पर अब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 1। जे इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, तो जे की वैल्यू को हमने 1 से इंक्रीमेंट किया। 0 जो वैल्यू थी उसमें जब हमने +1 किया तो कितना बना? जे की करंट वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब आपको 0 भूल जाना है, जे की करंट वैल्यू ध्यान रखनी है 1। जे की करंट वैल्यू 1। ये लूप जे की तरफ जाएगा और कंडीशन की चेकिंग होगी। जे इज लेस देन 3, जे की वैल्यू 1 इज लेस देन 3। ट्रू कंडीशन होने पर, ट्रू कंडीशन है यहां पर, तो हम अंदर की तरफ एंटर करेंगे। इस लूप के अंदर आएंगे जहां लिखा है एंटर एलिमेंट एट ए, एज इट इज स्क्रीन पर शो होगा। फर्स्ट %d आई के लिए, आई की करंट वैल्यू स्टार्टिंग से अभी तक 0 ही चल रही है, कहीं पर भी उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, तो यहां पर प्रिंट होगा 0। सेकंड %d जे के लिए है, जे की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी, लेकिन अभी मैंने बोला कि उसकी करंट वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, मतलब 1 आपको ध्यान रखना है। तो जे की पोजीशन पे आपको क्या दिखेगा? 1 दिखेगा। अब हम स्कैनअप फंक्शन की हेल्प से A01 पर कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे 50। एलिमेंट को हमने रीड करा 50, यानी कि फर्स्ट रो की जो सेकंड सेल है, फर्स्ट रो की सेकंड सेल है जिसका एड्रेस है A01, वहां पर भी एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। यहां इंसर्ट हो गया। जे की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम बार बार जे की वैल्यू क्यों इंक्रीमेंट कर रही है? जे की वैल्यू, ये लूप तब तक चलेगा जब तक जे फॉल्स नहीं हो जाता है। जे जैसे ही फॉल्स हुआ फिर हम आई की तरफ बढ़ेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये फर्स्ट जो कर्ली ब्रेसेस है वो जे प्लस प्लस को डिनोट करेगा, जे को इंक्रीमेंट करेगा, और सेकंड कर्ली ब्रेसेस पे की जगह हम आई प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो जे पर ही चल रहे हैं हम अभी। नेक्स्ट, यहां जे प्लस प्लस हो रहा है, यानी जे की वैल्यू में 1 ऐड होगा। जे की करंट वैल्यू 1, उसमें जब 1 ऐड हुआ तो कितना बना? 2। अब आपको प्रीवियस वाले 0 और 1 को भूल जाना है, करंट सिचुएशन ध्यान रखनी है। करंट सिचुएशन क्या है? 2। जे की वैल्यू है 2। ये लूप फिर से कंडीशन की चेकिंग की तरफ जाएगा। 2 इज लेस देन 3, 2 लेस देन 3। क्या ये बात ट्रू है? यस, इट इज ट्रू। ट्रू होने पर इस लूप के अंदर की तरफ जाया जाएगा। एंटर एलिमेंट एट ए, फर्स्ट %d है आई के लिए, आई की वैल्यू 0 है जो चली रही है स्टार्टिंग से 0। जे की करंट वैल्यू अब कितनी हो चुकी है? 2, यहां 2। इसका मतलब है अब हम A02 पर कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। हमने इंसर्ट करा 55,
यानी फर्स्ट रो की थर्ड सेल, फर्स्ट रो की जो थर्ड सेल है, थर्ड सेल कौन सी होगी? ये रो चल रही है, ये फर्स्ट सेल है जहां हमने 45 इंसर्ट किया, ये सेकंड सेल है जहां हमने 50 इंसर्ट किया, और ये थर्ड सेल है जहां हमने 55 को इंसर्ट किया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट फिर से क्या होगा, यहीं पर जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू में एक जोड़ो, आप एक ऐड करो, जे की करंट वैल्यू 2, 2 + 1 कितना हुआ? 3, 3 वापस से जे के पास कंडीशन की चेकिंग के लिए जाएगा। कंट्रोल ट्रांसफर होता है, ये सी लैंग्वेज का जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर होता है इस तरह से। 3 <3, 3 <3, क्या ये कंडीशन ट्रू है? आप ये कहेंगे नहीं मैम, ये कंडीशन ट्रू नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, और यहां पर जे का लूप फॉल्स हो चुका है। तो जे जैसे ही फॉल्स होगा हम जंप करेंगे आई की तरफ। अब जो नेक्स्ट लूपिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा वो आई की वैल्यू के इंक्रीमेंट होने से होगा। तो अब आप बताइए मुझे यहां पर कि आई की वैल्यू यहां पर जब आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी? स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी, इस जगह पर आकर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1। तो अब आपको i = 1 को मानकर अब आपको i = 1 लेना है और ये सारा प्रोसेस फिर से अप्लाई करना है। फिर वापस से जब फॉल्स हो जाए j का लूप तो i की वैल्यू को आप फिर से इंक्रीमेंट करना, फिर से लूपिंग प्रोसेस चलेगा। जब फिर से j का लूप फॉल्स हो जाए i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, और जब i की कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद कोई भी एलिमेंट को हम इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। i के फॉल्स होने पर कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लूपिंग प्रोसेस वर्क करता है। चलो अब क्रिएट करते हैं सी प्रोग्राम। न्यू, कमेंट सेक्शन, स्टोर एंड डिस्प्ले एलिमेंट्स इन 2D array, header file declaration section, standard header file, next conio.h, बहुत से कंपाइलर ऐसे होते हैं जहां पर सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस के कि जहां पर हमें ये conio.h फाइल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट स्क्रीन क्लियर होकर स्क्रीन आ जाती है। एक कंपाइलर, एक जो ऐप है वो है dev.cpp। देव सीपीपी से अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पर एक ऐसी स्क्रीन आपको मिलेगी जहां पर एक ही स्क्रीन पर आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं, एरर की चेकिंग हो जाएगी और उसी स्क्रीन पर प्रोग्राम आपको रन करके भी दिखेगा। एक ही स्क्रीन पर सारे वर्क परफॉर्म होंगे। नेक्स्ट, मेन डिक्लेरेशन सेक्शन, एरे को डिक्लेयर करते हैं हम साइज 3, रो की साइज एंड कॉलम की साइज 3, 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स i एंड j। क्लियर स्क्रीन। अब फर्स्ट हम स्टोर करवा रहे हैं एलिमेंट, तो मैसेज टाइप कर लेते हैं, स्टोर एलिमेंट्स। नेक्स्ट, फॉर लूप की हेल्प से हम पहले एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे, इनपुट करेंगे, देन फॉर लूप की हेल्प से हम वापस एलिमेंट्स को डिस्प्ले भी करवाएंगे। फॉर लूप फर्स्ट रो के लिए आई का लूप चलाया, आई के लूप को आप स्टार्ट करिए, देन जे का लूप आपको चलाना है, स्टार्टिंग करनी है 0 से,
J++। ठीक है, यहां आप J का लूप स्टार्ट करिए। यहां एक मैसेज दे दिया जाए जो पोजीशन के लिए होगा, एंटर एलिमेंट एट फर्स्ट % D I के लिए एंड सेकंड % D J के लिए। I वेरिएबल एंड J वेरिएबल। आप ये चाहते हैं कि न्यू लाइन में हर सेल के एलिमेंट न्यू लाइन में डिस्प्ले हो, तो आप यहां पर यूज में लीजिए \n। नेक्स्ट लाइन scanf %D m% aij। यहां आपको फर्स्ट जो लूप क्लोज होगा वो होगा J का, देन जो लूप क्लोज होगा वो होगा I का लूप। तो इस तरह से हमने एलिमेंट्स को रीड करवाने के लिए फॉर लूप यूज में लिया है। अब नेक्स्ट हम यूज में लेंगे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए फॉर लूप। एक मैसेज दे देते हैं डिस्प्ले एलिमेंट्स। वही फॉर लूप चलाना है आपको। आप यहां से चाहे तो कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अब क्या चेंजेस करने हैं आपको, देखिए आपको यहां पर स्कैनफ यूज में नहीं लेना है, क्योंकि हम डिस्प्ले करवा रहे हैं मैसेज। तो स्कैनफ की जगह आप यूज में लेंगे printf। और स्कैनफ में m% का यूज होता है, पर printf में कभी भी m% का यूज नहीं होता है। यहां पर आपकी प्रोग्राम एंडिंग हो गई, गेट कैरेक्टर एंड देन प्रोग्राम इज क्लोज्ड। आप इस प्रोग्राम को सेव कर दीजिए F2 की। प्रोग्राम का नाम आप रखिए 2D array .c 2D array .c। यहां पर ये इलीगल फाइल नेम बता रहा है, इट मीन्स है कि कभी भी फाइल नेम के बीच में आपको गैप नहीं छोड़ना है। ओके, रन करते हैं इस प्रोग्राम को हम Ctrl+F9। यहां हम A00 पे फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए आप टोटल 9 एलिमेंट की एंट्री मैंने करी है और 9 एलिमेंट ही डिस्प्ले हुए हैं, क्योंकि एरे की साइज क्या थी 3 रो एंड 3 कॉलम। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9। सो हियर 9 एलिमेंट इज स्टोर्ड एंड 9 एलिमेंट इज डिस्प्लेड। Thank you.